पाकिस्तान के आइन का आर्टिकल 19 और 19A हमें बोलने की आजादी देता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है। मगर बदकिस्मती से इस वक्त पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो आर्टिकल का आइन का आर्टिकल है वो बुरी तरह से मुतासिर है। इस वक्त बोलने की ना आजादी है, ना आपको जोर से सांस लेने की आजादी है। मामलात ऐसे नजर आते हैं कि कोई गहरी नींद सोया है और अगर आप बोलेंगे तो उसकी नींद जो है वो मुतासर होगी, और बादशाहत में किसी की नींद मुतासर होने का इंजाम मौत होती है। और इस वक्त हमारे बादशाह सलामत सो रहे हैं और हमें बोलने की कतई आजादी नहीं। इस वक्त इमरान रियाज गिरफ्तार हैं और उन्हें गिरफ्तारी के बाद अबडक्ट किया गया था, और अबडक्शन के बाद गैर कानूनी हिरासत के बाद अभी तक इल्म नहीं कि वो कहां पर हैं। इमरान रियाज का मुझे ही दिया गया पुराना इंटरव्यू में कुछ लम्हात पहले सुन रहा था, और उसमें इमरान रियाज ये कह रहे थे कि ये जो पीडीएम है इनकी हैसियत नहीं किसी को उठाने की। ये उस वक्त कह रहे थे जब फवाद चौधरी पहली दफा गिरफ्तार हुए थे। इमरान रियाज कह रहे थे ये पीडीएम दूसरों के गुनाह अपने माथे पर मल रही है, अपने सर पर थोप रही है। पीडीएम में इतनी जुर्रत नहीं कि ये किसी को अबडक्ट कर सकें या फिर किसी को गिरफ्तार कर सकें। तो आज जब इमरान रियाज गिरफ्तार हैं तो उनकी लीगल टीम ये कहती है कि ये आईजी पंजाब इस चीज के कसूरवार हैं, आईजी पंजाब इस चीज के जिम्मेदार हैं। तो बहुत से सवाल पैदा होते हैं कि क्या वाकयातन आईजी पंजाब जिम्मेदार हैं, क्या वाकयातन आईजी पंजाब ने ही अबडक्शन में किरदार अदा किया, या फिर इस वक्त उनकी लीगल टीम भी कंप्रोमाइज करने पर तैयार है। क्योंकि मियां अली इशफाक और अजहर सिद्दीक ये बारहा कह चुके हैं कि हमें इमरान रियाज की जान की परवाह है, हम इमरान रियाज की जान की फिक्र करते हैं और हमें बहुत सी चीजें अभी सामने नहीं रखनी। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस वक्त उनकी लीगल टीम कंप्रोमाइज कर रही है, क्या लीगल टीम इस वक्त डरी हुई है और इमरान रियाज की जान की कीमत अदा न करनी पड़े, इस वजह से वो इन चीजों से खौफजदा हैं, डर रहे हैं। बहुत सी चीजें हैं जो अभी क्लियर नहीं है उसकी, मगर एक चीज जो पिन करती है, जो तकलीफ देती है, जो इंतहाई मुतासर करती है कि इमरान रियाज के हवाले से आईजी पंजाब ने यह कहा कि ताने माने अफगानिस्तान से मिलते हैं, और फिर बहुत से लोगों ने उसामा बिन लादेन से तशबीह देना शुरू कर दी कि उसामा बिन लादेन भी छुप गए थे, उन्हें बहुत सी इंटेलिजेंस एजेंसीज ढूंढती रही मगर ढूंढ ना पाई। और आज इमरान रियाज को आप अंदाजा लगाएं जुल्म और बर्बरियत का और इस अमराना सोच का अंदाजा लगाएं कि एक शख्स दुनिया का मोस्ट वांटेड शख्स और दूसरी जानब इमरान रियाज एक पाकिस्तान का मामूली सहाफी, आप उसके साथ उसे कंपेयर कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि वो छुपा हुआ है, वो खुद अबडक्ट हो गया है, वो उसने खुद अपने आप को गैर कानूनी हिरासत में दे दिया है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जेल से एक शख्स गायब हुआ और जेल हकाम अभी तक इस चीज का खोज लगाने में कामयाब नहीं हुए। पाकिस्तान की दुनिया में बेहतरीन एजेंसीज इस चीज का खोज लगाने में कामयाब नहीं है उसकी। तो ये इस चीज की अगर आप किसी भी फोरम पर डिस्कशन करें, किसी भी फोरम पर इसको जेर बहस लाएं, तो कोई शख्स इसको डिफेंड नहीं कर सकेगा, मगर शर्त यह है कि वो शख्स अक्ल और शौर रखता हो, वो शख्स समझ और बूझ रखता हो, वो शख्स ना तो जज्बाती हो, वो शख्स ना तो कोई ऐसा शख्स हो जो जज्बात में और फिर ग्रे एरिया में रख के बात करे। इमरान रियाज की गिरफ्तारी दुनिया का कोई भी शख्स, कोई भी समझदार इंसान उसे किसी सूरत कानूनी करार नहीं दे सकता, क्योंकि कानूनी गिरफ्तारी वो होती है जिसे आप अदालत के सामने पेश करते हैं, और गैर कानूनी अबडक्शन दुनिया भर में इसकी हौसला शिकनी की जाती रही, मगर बदकिस्मती से हमारे घर, हमारे मुल्क में, हमारे यहाँ इसकी हौसला अफजाई की जा रही है। ये इस कदर तकलीफ दे लम्हात हैं क्योंकि वो हौसला अफजाई करने वाले वो लोग हैं जो माजी में इमरान रियाज के साथ, इमरान रियाज जैसे एक प्रोसेस से गुजर कर गए हैं। ये वो तमाम लोग हैं जिन्होंने माजी में कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त की, ये वो तमाम लोग हैं जिन्होंने माजी में कोड़े खाए, मारे खाई, और आज ये इमरान खान के बुग़्ज़ में इमरान रियाज के अबडक्शन को जायज करार देने के ऊपर तुले हुए हैं। तो अफसोस होता है कि ये शीशे के घर में बैठे हुए क्या कुछ कर रहे हैं, ये कैसे कैसे पत्थर मार रहे हैं। इन्हें नहीं पता कि कल ये थे, आज वो है, कल ये फिर दोबारा होंगे। अपना और अपने चाहने वालों का ढेर ज्यादा ख्याल रखिएगा, हक बात कहने से कभी पीछे न हटिएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।